सभी को नमस्कार। आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप नहीं हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा वीडियोस को। आज का सेशन रहेगा जो मैक्सिमम मेरे पास लोगों की इंक्वायरी आ रही है, मिस आर्टिकुलेशन यानी कि तुतलाना। अब वो कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं जो ज़्यादातर लोगों को आज की डेट के अंदर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो है र, ल, ट, ठ और बेसिक अल्फ़ाबेट्स क, ख, ग एंड घ। ये 4 बेसिक अल्फ़ाबेट्स। तो एक एक करके मैं सभी अल्फ़ाबेट्स को आपको ये बताऊंगा, इसमें गलती क्या हो रही है और उसको सही कैसे करके बोल सकते हैं। सेकेंडली आपको ये बताऊंगा उस प्रॉब्लम का जिसकी वजह से आपको आज की डेट में दिक्कत आ रही है, उसका मतलब क्या है, उसकी वजह क्या है, ये प्रॉब्लम क्यों हुई है आपको। ठीक है ना। सबसे पहले हम करेंगे बात मिस आर्टिकुलेशन। मिस आर्टिकुलेशन यानी तुतलाना। मिस का मतलब क्या होता है? गलत। आर्टिकुलेशन मतलब सही से बोलना। गलत तरीके से जब मैं किसी सही चीज को बोलूंगा उसकी साउंड डिफर होगी। स्पीच थेरेपी के अंदर हम यही बताते हैं कि आपसे जो गलती हो रही है पहले अपनी गलती को तो समझ लो। लोग मुझसे ये पूछते हैं कि सर हमने इतने सेशन लिए, हमने ये किया, ऐसे भी किया, वो प्रैक्टिस करी, उसने ये बताया। मैं किसी का देखो राइट या रॉन्ग नहीं बताऊंगा। मुझे अपना पता है कि अगर आप मुझसे हेल्प ले रहे हो तो हम किस तरीके से बताते हैं। गलत आदत को सही करने की प्रैक्टिस जब आप करना शुरू कर दोगे तो आपका कोई भी अगर आपकी प्रॉब्लम हो, अल्फ़ाबेट्स में क्लैरिटी की अगर बात करूं, वो सही हो जाएगी। रेक्टिफाई करना बहुत ईजी होता है जब तक कि आपका माइंड क्लियर नहीं है बेसिक्स के साथ। अब सबसे पहले अल्फ़ाबेट है यहाँ पे आपका क, ख, ग एंड घ। ये वो 4 बेसिक अल्फ़ाबेट्स। मैं हर वीडियो के अंदर, मैक्सिमम वीडियोस के अंदर आपने मेरा देखा होगा, इन 4 अल्फ़ाबेट्स का एक ही राइट मेथड है। कुछ भी हम बोलते हैं हमारी जीभ के द्वारा, जो हमारे मुंह में हमारी जीभ की मूवमेंट है उसके द्वारा हमारे अल्फ़ाबेट्स वर्ड्स निकलते हैं और वही प्रोनाउंस करने में हेल्प करते हैं कि कितनी क्लैरिटी आ रही है या नहीं। अब इन 4 अल्फ़ाबेट्स के लिए एक ही राइट मेथड है। अपनी जीभ को नीचे रखो विद जीरो मूवमेंट। कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, एक जगह रहेगी। ये सारे चारों के चारों अल्फ़ाबेट आपको क्लैरिटी देंगे। अभी मैं आपको लाइव दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल क, ख, ग, घ। मैंने जीभ के ऊपर अपनी फिंगर क्यों रखी? फिंगर वो सपोर्ट कर रही है कि मेरी जीभ मूवमेंट ना करे। नहीं तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं क, ख, ग, घ। जीभ नीचे ही है। अब जिसको अगर प्रॉब्लम है इन अक्षरों में, वो जीभ के ऊपर फिंगर रख के बोलना, प्रैक्टिस करना। देखो एक दिन में हो सकता है साउंड आ जाएगी, लेकिन प्रैक्टिस हम ज्यादा से ज्यादा इसलिए बोलते हैं क्योंकि सही करना भी तो आपको ही आना चाहिए ना। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट अल्फाबेट ट और ठ। ट का मतलब क्या है? ट जीभ ऊपर गई फिर नीचे आ गई, लेकिन एफर्ट, हल्का सा जोर लग के ये अक्षर बोला जाता है ट। एक बार आप मेरी जीभ की मूवमेंट को देखिए, जीभ ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, लेकिन हल्का सा जोर लगेगा। देखिए ट। ठ। ठ में धमाके वाली जैसे बात है ठ। ठ वो आपकी छाती से भी एक साउंड आती है, उसको बोलते हैं ठ। अगर यहां तक रखोगे ठ, अगर बोलूंगा ट, ट में कोई वाइब्रेशन यहां नहीं होती। और देखो जीभ, दोनों अल्फाबेट्स को बोलने का मेथड वही है कि जीभ ऊपर जा रही है, लेकिन एक के अंदर वाइब्रेशन थोड़ी ज्यादा हो रही है और एक के अंदर थोड़ा एफर्ट ज्यादा लग रहा है। दोनों में फर्क है। अगर आप जब इसको अपने मुंह से बोलोगे, वीडियो में खुद को देखोगे, क्लैरिटी मिल जाएगी। अब उसके बाद आता है र और ल। र का राइट मेथड है, जीभ ऊपर जाती है, ऊपर हल्का सा ऊपर लगती है, वाइब्रेट होती है, फिर हल्का सा हाफ बैंड होती है, वाइब्रेट के साथ क्लैरिटी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए र, र, र। जीभ ऊपर गई, हल्की सी नीचे आई, वो र बन गया। अब ल में क्या फर्क होगा? ला, ला ऊपर गई बिल्कुल नीचे आ गई लग के, तो वो ल बनेगा। अब र ल के अंदर मिक्स उस समय होगा जब वो र ल की जगह पे आएगी, जीभ पूरी नीचे आ जाएगी, तो वो र और ल मिक्स होगा। ये सब था आज का गलतियां जो आप सबसे हो रही हैं। रेक्टिफाई करने का राइट मेथड मैंने समझा दिया है। फिर भी कोई चीज अगर नहीं समझ में आ रही, एक ऑनलाइन सेशन के लिए सामने आ जाना। 1-to-1 में रहता है, व्हाट्सएप पे, वीडियो कॉल पे। तो उसके अंदर आपको हम ये बताएंगे आपसे गलती क्या हो रही है, सही कैसे करना, रिजल्ट कैसे आपको दिखेगा एक ऑनलाइन सेशन में। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।